अब देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के टॉपिक की आखिरी वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें कि पेपर में बायोस्टैटिस्टिक्स से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं या कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरह से बनकर आ सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ड्रॉ एंड लेबल नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके दौरान भी बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 स्टूडेंट्स का ये है, ये डाटा है। उन्होंने कहा 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें और टाइप ऑफ स्क्यूनेस बताएं अबव डाटा में। तो 10 ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है कि आपने सबको ऐड अप करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो मैंने इसको ऐड अप किया और टोटल 10 से डिवाइड किया तो मीन आ गया 81। मीडियन होता है कि मिडल मोस्ट, आपने पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया और मिडल मोस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। तो ये चूँकि 10 इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो मिडल मोस्ट कोई नहीं थी, तो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को मैंने ऐड अप करके डिवाइड किया तो आंसर आ गया 80। फिर मोड है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग। तो 77 इज अकरिंग 2 टाइम्स इन दिस डाटा, और कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा डाटा में नहीं आई। तो ये मीन, मीडियन, मोड हो गया। टाइप ऑफ स्क्यूनेस जो है कैसे बताएंगे। मैंने आपको जब स्क्यूनेस का टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था कि अगर मीन मीडियन से बड़ा हो तो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर मीन मीडियन से छोटा हो तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो इस डाटा में मीन जो है वो बड़ा है मीडियन से, 81 इज़ ग्रेटर देन 80। तो अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो इसका आंसर होगा कि इस डाटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस का क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, वो आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता दें तो ये सही होगा। इसके बाद चौथा सवाल देखें कि A researcher wants to compare average weights of 100 women at the start and end of pregnancy. Which test of significance should be selected for analysis? मैंने जब आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का टॉपिक पढ़ाया उसमें बताया था कि अगर पोस्ट या प्री या एट द स्टार्ट ऑफ या एट द एंड ऑफ ऐसे से लफ्ज़ आ जाएं आपके क्वेश्चन में, तो आपने पेयर्ड टी टेस्ट लगा देना है कि स्टार्ट और एंड, यानी ग्रुप एक ही है 100 वुमेन का, पर आप उसके दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, एक प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, दूसरा प्रेगनेंसी के एंड में। या क्वेश्चन आ सकता है पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली आपने कंपेयर किया वेट को, तो वो भी आप एक ही ग्रुप के दो टाइम लाइंस में उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो आ जाए तो एनालिसिस होता है पेयर्ड टी टेस्ट से, ये नहीं आपने बोलना। इसके बाद एक और सवाल आया हुआ है कि स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 100 प्रेग्नेंट वुमेन टू डिटरमिन प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। मीन HB 12 ग्राम पर DL विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ +-2। वेरिएंस कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करें। वेरिएंस होती है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, या स्टैंडर्ड डिविएशन होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस फार्मूले से हमने ये फार्मूला बनाया कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होती है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने 2 दी हुई है तो 2 का स्क्वायर 4, वेरिएंस आ जाएगी 4 इस केस में। और स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या सैंपल साइज। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, अंडर रूट ऑफ 100, n 100 है, 100 प्रेग्नेंट वुमेन है तो सैंपल साइज 100 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.2 आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया। तो यहाँ बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।